हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक धुरंधर आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जल्दी से। बच्चा, आज मैथमेटिक्स में हम लोग करने वाले हैं एज प्रॉब्लम, आयु समस्या संबंधित प्रश्न। जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके से। जितना भी धुरंधर, जितना भी खिलाड़ी बैठा है हमारे साथ, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दें और जुड़ जाए जल्दी से, सीख लें हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा, ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। इसलिए आप डेली क्लासों में जुड़िए, रिवीजन करिए, इस चीज़ों को सीखिए और जिस भी टॉपिक में दिक्कत होती है उस टॉपिक को प्लेलिस्ट से क्लास को सर्च कीजिए और देखिए और सीखिए हर एक कॉन्सेप्ट को। और बच्चा धुरंधर जो भी हमारे साथ जुड़ा है वो अगर पहली बार क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा धुरंधर कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जुड़ पाएंगे बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से हमारे साथ। और अगर कोई भी बच्चा, कोई भी खिलाड़ी क्लास में जुड़ चुका है, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करे जय हिंद जय भारत का। हर एक खिलाड़ी, हर एक धुरंधर जो भी जुड़ता है क्लास में, जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दिया करे। इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुका है। चलिए बच्चा, इसी के साथ स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे, सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। बेसिक बातों में से कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से सीखना होगा। क्या है भी, क्या चीज़ें हैं देखिए। जैसे अगर मैंने आपको अभी इससे पहले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, क्या अनुपात और समानुपात, अगर आपने उस क्लास को देखा है, सीखा है, तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। इसीलिए बच्चा मैंने कहा था कि अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो मैथमेटिक्स आपकी आसान हो जाएगी। मतलब अगर आप रेशियो अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को 20% सॉल्व कर लेंगे। मतलब अगर 100% में से 20% क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व हो जा रहे हैं या 20 से 30% क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व हो जा रहे हैं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीख लेना ज़रूरी होता है हमारा इस चैप्टर को। बच्चा, हर एक क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व होगा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम, जो चैप्टर हमने लिया है, इसमें पूरा का पूरा रेशियो का खेल है। क्या है भाई? पूरा का पूरा रेशियो का खेल है, रेशियो अनुपात का ही खेल है। देखिए कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चनों को करके कैसे रेशियो से ही सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चा समझिए, एज प्रॉब्लम क्या होती है, आयु समस्या क्या होती है। इसमें बच्चा क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के आयु को दिया जाएगा, मतलब उम्र को दिया जाएगा, या तो उस व्यक्ति की उम्र आपको बताई जाएगी या दो व्यक्तियों की उम्र दी जाएगी। बच्चा, आपने रेशियो में क्या पढ़ा था, दो या दो से अधिक राशियों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। उसी प्रकार से जो हमारा एज प्रॉब्लम है वो दो व्यक्तियों की आयु के मध्य होगा। दो व्यक्तियों की आयु के मध्य आपको एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनना होगा। तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं और व्यक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है साथी, समझ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो 5 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, और या दो व्यक्ति थे, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था या कुछ भी था, और फिर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो रेशियो अगर आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। बच्चा देखिए, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझना होगा। कुछ बेसिक चीज़ें मैं सबसे पहले समझा देना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन के माध्यम से ही रूल को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक धुरंधर समझेगा भी। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3, 7:3 हो। उन दोनों की आयु का योग, उन दोनों की आयु का योग
100 है। क्या है भाई? 100 वर्ष है। देखिए खिलाड़ी समझेगा भाई वो धुरंधर। 100 वर्ष है तो बेटे की आयु बताइए। बताइए बच्चा। देखिए इस प्रकार से आपने क्वेश्चन रेशियो में किए हैं। रेशियो में इस प्रकार से क्वेश्चन आपने सीखे हैं। कैसे? जैसे दिया होता था कि ए और बी का आयु का ए और बी दो राशियां हैं, उनका रेशियो दिया है 7:3 और उनका योग दिया है इतना, तो ए का मान क्या है, बी का मान है। ऐसा क्वेश्चन किया है भाई हर एक धुरंधर। बताइए जितना भी धुरंधर रेशियो को देखा होगा, मैंने पहले भी बता रखा है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाएगा। और जिस खिलाड़ी ने नहीं देखा है उसको समझना पड़ेगा। बच्चा अगर नहीं देखे हैं रेशियो के तो हर एक टॉपिक को देख लीजिए। रेशियो के जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, जितनी भी क्लासें पड़ी हुई हैं, वहाँ से सीख लीजिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को, और चीज़ें एकदम बेहतर हो जाएंगी अगर आप डेली क्लासों में जुड़ेंगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं एक पिता और उसके बेटे की आयु। कौन कौन भाई? पिता है और बेटा है, और इनका अनुपात क्या है? 7:3 है। 7:3 है। पिता और बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। उन दोनों की आयु का योग अगर 100 वर्ष है तो बेटे की आयु बताइए। बच्चा अगर हम रेशियो की आयु का योग करें तो 7 और 3 10, योग कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन जो कह रहा है क्वेश्चन कि 10 नहीं है 100 है योग इनकी आयु का, तो कितना गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। 10 धम्मा 100। सही बात है बच्चा। अगर ये 10 गुना ज़्यादा तो ये भी 10 गुना ज़्यादा, तो 7 धम 70 और 3 धम 30। ये 70 वर्ष का है और ये 30 वर्ष का है। 70 वर्ष का है और ये 30 वर्ष का है। बेटा का आपको निकालना था, तो बेटा कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है। 30 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है धुरंधर? कोई दिक्कत है देख लीजिए क्वेश्चन में। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है तो कमेंट करके बताइए। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया हर एक साथी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक धुरंधर देखिए भी जल्दी से। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? हर एक साथी बताएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:8 है। यदि दोनों की आयु का योग, यदि दोनों की आयु का योग 65 वर्ष है तो बी की आयु बताइए। बी की आयु बताइए। ये देखिए धुरंधर, एकदम लाजवाब, ज़बरदस्त और शानदार तरीके का क्वेश्चन है। हर एक साथी करके बताएगा भाई। देखिए बच्चा, सेम तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपने किया है, करके बताइए। सेम देखिए, रेशियो पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। हर एक साथी हर एक धुरंधर करके बताएगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चा देखिए, कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात है 5:8। क्या है भाई? 5:8। यदि दोनों की आयु का योग 65 वर्ष है तो
बी की आयु बताइए। 65 वर्ष दोनों की आयु का योग है। 8 5 13, रेशियो में 13 वर्ष है, लेकिन रियल में कह रहा है 65 वर्ष है। 13 पचे 65, मतलब 5 बार में जा रहा है तो 5 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से बच्चा दी गई रेशियो में आयु ये भी 5 गुना ज़्यादा रही होगी, तो 8 5 40। इसका मतलब बी की आयु कितने वर्ष है? 40 वर्ष का है भाई, ये 40 वर्ष का हो चुका है। और अगर ए की पूछता तो 25 मतलब 25 वर्ष का है। कोई दिक्कत? बताइए खिलाड़ी, आराम से कर पा रहे हैं क्वेश्चनों को? चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक साथी समझे, एकदम आसान चीज़ें हैं बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कह रहा 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व राम की माँ की उम्र, राम की माँ की उम्र राम की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद यह राम की 2 गुनी हो जाएगी, यह राम की 2 गुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी। तो राम की वर्तमान उम्र क्या है? तो राम की वर्तमान उम्र क्या है बच्चा? धुरंधर साथी खिलाड़ी हर एक बच्चा करके बताएगा भाई, बहुत ही लाजवाब तरीके का क्वेश्चन। देखिए साथी जल्दी से करके बताइए। राम की उम्र बताना है खिलाड़ी। प्रत्येक धुरंधर करके बताए भी जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस बात को, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कह रहा है 10 वर्ष पूर्व। बच्चा एक बात आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर पूर्व की बात करता है इसका मतलब पहले 10 वर्ष पहले ये कंडीशन रही होगी। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, इसका मतलब आज से ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। सही बात है। और राम की माँ की उम्र, राम और उसकी माँ की उम्र क्या कह रहा है? राम की माँ की उम्र राम की 4 गुनी थी, राम की 4 गुनी थी, मतलब ये 1 गुना अगर रही हो तो ये 4 गुनी थी, ये रेशियो बनेगा। कह रहा है 10 वर्ष बाद, इसका मतलब आज की भी बात नहीं कर रहा, फिर 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। पहले की बात किया है 10 वर्ष, अब बाद की बात कर रहा है। समझ रहे हैं खिलाड़ी? तो आज से 10 वर्ष बाद राम की 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब ये 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी की कंडीशन में। इस प्रकार से बात समझ में आ गई खिलाड़ी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बच्चा एक बात समझिए यहाँ से, अगर इस बात को अगर आप समझ गए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत होगा। देखिए चीज़ों को समझिए बच्चा, राम पहले भी 1 वर्ष का था, अभी भी 1 वर्ष का है अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें, लेकिन यहाँ पे समय कितना लगा है? 10 वर्ष ये, 10 वर्ष ये, 20 वर्ष का समय लग गया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी 1 ही वर्ष का है, तो कुछ ना कुछ तो रेशियो में गड़बड़ी है कि नहीं भाई? बच्चा बताए है कि नहीं गड़बड़ी? बच्चा कहेगा बिल्कुल है भाई। यहाँ पे देखिए उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है, यहाँ पे 4 और 1 के बीच का अंतर 3 है। 3 का अंतर है तो 3 का गुणा यहाँ पे करिए, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6।
ये रेशियो ख़त्म हो चुका है। अब नया रेशियो हमारे पास आ चुका है। 1 का गुणा इसमें करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए अब देखिए बच्चा, ये 1 वर्ष का पहले था, अब 3 वर्ष का हो गया है। कितने वर्ष लिया है इसने? 2 वर्ष। जहाँ पे 4 वर्ष का था 6 वर्ष का हो गया, कितने वर्ष लिया है? 2 वर्ष। लेकिन रियल में कितने वर्ष लिया है? 10 10 20 वर्ष लिया है। कितने गुना ज़्यादा है? 10 वर्ष, 10 गुना ज़्यादा है। 2 धम्मा 20। बच्चा वर्तमान आयु पूछ रहा है किसकी? तो राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान आयु का मतलब आज की उम्र। अब देखिए 10 गुना ये ज़्यादा है, तो 10 एक कम 10, तो 10 अगर था ये, तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? आज 10 वर्ष बाद आता है, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 20 वर्ष का। और राम क्या है? 20 वर्ष का है। चीज़ें क्लियर है बच्चा धुरंधर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम लाजवाब तरीके का क्वेश्चन था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में आया हुआ है। सेम तरीके से कभी कभी तो सेम डिजिट भी आ जाती हैं, समझ रहे हैं? चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। बच्चा हर एक क्वेश्चन को रेशियो से सॉल्व करेंगे। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप कैलकुलेशन से तो बच ही जाएंगे। कैलकुलेशन आपको बिल्कुल थोड़ी करनी पड़ेगी और क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है, ए के पिता की वर्तमान आयु ए के वर्तमान आयु की 5 गुनी है। ए के पिता की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की ए के वर्तमान आयु के 5 गुनी है यदि 5 वर्ष पूर्व यदि 5 वर्ष पूर्व ए के पिता की आयु ए के पिता की आयु ए के पिता की आयु ए की उस समय की आयु की 7 गुनी थी। ए के पिता की आयु ए के उस समय की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी थी। तो ए के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो ए के पिता की वर्तमान आयु क्या है? चलिए धुरंधर करके बताइए बच्चा। देखिए साथी, इसको करके बताइए। हर एक साथी हर एक धुरंधर करके बताएगा, बहुत ही लाजवाब, शानदार, बहुत ही शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त। बताइए बच्चा। चलिए इसको समझते हैं, इसको देखते हैं भाई क्या होगा इस प्रश्न का, लाजवाब तरीके से आंसर कैसे निकालें। कह रहा है ए के पिता की वर्तमान आयु ए के वर्तमान आयु के 5 गुनी है। बच्चा देखिए बात को समझना है। ए के पिता की वर्तमान आयु ए के पिता की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। इसका मतलब ये 5 गुनी है। ये किस कब की आयु है बच्चा? ये वर्तमान की बात है। ये बात कब की है? ये वर्तमान की बात है, मतलब अभी की बात है, आज की बात है। सही है भाई?
चलिए अब कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब आज से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। धुरंधर को बात समझना होगा। 5 वर्ष पूर्व ए के पिता की आयु, ए के पिता की आयु ए की उस समय की आयु से 7 गुनी थी। इसका मतलब ये पहले 7 गुनी थी। रेशियो को बात को समझना है। तो कह रहा है तो ए के पिता की वर्तमान आयु क्या है। कोई बात नहीं धुरंधर, कर लेंगे। कैसे कर लेंगे ये बात यहाँ पे सीखना होगा। देखिए अभी भी ए 1 का है, यहाँ भी 1 का है, परिवर्तन होना चाहिए। रेशियो को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। तो 4 को ऊपर, 6 को नीचे गुणा करा दीजिए। 4 यहाँ पे अंतर है तो 4 1 कम 4 और 7 चौक 28। ठीक है भाई। और यहाँ पे 6 तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30। देखिए धुरंधर समझ लीजिए यहाँ पे बात को। अब बच्चा देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इसको वर्ष, कितना समय लगा है, 2 वर्ष। 4 से 2 6, 28 2 30, 2 लगा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 5 वर्ष का समय लगा है। कितना गुना ज़्यादा है? बच्चा कहेगा भाई 5/2 गुना ज़्यादा है। सही है कि नहीं भाई? 5/2 गुना ज़्यादा है कि नहीं है? बच्चा कहेगा एकदम है। अब देखिए, अब बात को समझिए बच्चा। इसका मतलब वर्तमान आयु किसकी निकालना है? पिता की आयु निकालना है वर्तमान। तो ये भी इतना गुना ज़्यादा होगा। तो 30 है ये रेशियो में, 30 गुणे 5/2। 2 से कटेगा 15 दुनिया 30 और 15 पचे 75 वर्ष का उसका पिता है, ए का पिता। और यही आपको निकालना था। वर्तमान में ए का पिता कितने वर्ष का है भाई? 75 ईयर ओल्ड है, 75 वर्ष का है। चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत नहीं है धुरंधर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये देखिए बच्चा, समझिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात। एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात। एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल, उन दोनों की आयु का गुणनफल, उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। 756 है। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए भाई बताइए। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब क्वेश्चन देखिए धुरंधर और करके बताइए। हर एक खिलाड़ी करके बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताए भाई। चलिए साथी धुरंधर बात को समझिए और समझते हैं यहाँ पे चीज़ों को किस प्रकार से लेकर चलेंगे। देखिए कह रहा है एक पिता और उसके बेटे की आयु का
अनुपात 7 अनुपाते क्या है 3 है। कह रहे हैं उन दोनों की आयु का गुणनफल क्या है बच्चा 756 है। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एकदम शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। देखिए बच्चा अगर हम गुणनफल की बात करें यहाँ पे, तो अगर हम इसको मान ले 7x और इसकी मान ले 3x, तो 7 त्रिक 21x² हो जाएगा बराबर 756 हो जाएगा साथी। अगर हम इसको 21 से काटेंगे तो 21 21 दूनी 42 21 त्रिक को 63 सही है भी 63 3 पर जाएगा। 63 से 3 7 5 कितना हो जाएगा बच्चा 7 5 12 12 कितने पर जाएगा 21 से 6 पर 6 कम 6 6 दूनी 12 6 पर जाएगा भाई 6 पर जाएगा 36 पर। अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 36 है, x बराबर आ जाएगा 6, याद रखिएगा। अब यहाँ से आयु निकल आएंगे बच्चा x का गुणा x जहाँ पे है वहाँ पे 7 6 42 इसकी आयु है और 7 वो 6 त्रिक 18 7 6 42 सही है। ये 42 वर्ष का है पिता और ये 18 वर्ष का है कि कौन उसका बेटा उसका धुरंधर। चलिए अभी क्या पूछ रहा है, अब ये आंसर नहीं है साथी, अब ये आंसर नहीं है क्योंकि पूछ रहा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। तो बच्चे ये 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष बढ़ जाएंगे, 6 वर्ष जोड़ लीजिए इनकी आयु को, तो 42 और 6 48 और 16 वो 18 और 6 कितना हो जाएगा बच्चा साथी धुरंधर बताइए। तो 18 और 2 20 और 20 4 24 24 वर्ष का हो जाएगा। रेशियो निकालना है तो 48 और 24 के बीच का 48 और रेशियो निकाल ली 24 दूनी 48 1 वो 2:1 2:1 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1। चीज़ें क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत है धुरंधर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चा फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक धुरंधर जो भी हमारे साथ बैठता है क्लास में अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास में जोड़े जिससे क्लासों का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।